नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। चुनावी रणनीतिकार के रूप में पूरे देश में अपनी पहचान बना चुके प्रशांत किशोर अब नेता बन चुके हैं। अपनी संस्था आईपैक के जरिए करीब दर्जन भर नेताओं को कुर्सी दिला चुके प्रशांत किशोर उर्फ पीके अब अपने लिए सत्ता का जुगाड़ करने निकल चुके हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी की स्थापना कर दी है। अब सवाल है कि सबको कुर्सी दिलाने वाले पीके खुद की पार्टी के लिए कितनी जमीन बिहार में तैयार कर पाएंगे। क्या सबको कुर्सी दिलाने में कामयाब होने वाले प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव में खुद की पार्टी को साबित कर पाने में कामयाब हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल है जो कि जनसुराज के पार्टी बनने के बाद से ही खूब चर्चा में है। पीके बिहार में कितना सफल हो पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर जिस तरह पूरी तैयारी के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, उनकी स्थिति मजबूत होती हुई दिख रही है। फिलहाल उनके विरोधी भी उनकी आलोचना कर रहे हैं, पर उन्हें इग्नोर नहीं कर पा रहे। सभी मानकर चल रहे हैं कि बिहार की राजनीति में अब प्रशांत किशोर को अलग थलग नहीं किया जा सकता। पीके की एंट्री ने आरजेडी के माथे पर चिंता की लकीर तभी खींच दी थी जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का वो लेटर जारी किया गया था, जो लेटर काफी सुर्खियों में भी रहा, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से पीके के साथ खड़े होने पर चिंता जाहिर की थी, उन्हें दूर रहने को कहा था। खैर, अब इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच चर्चा इस बात की चल रही है कि पीके के लिए बिहार होगा कितना आसान। पीके के लिए बिहार में फिलहाल के समय में अपना धाक जमाना बहुत आसान नहीं तो बहुत मुश्किल भी नहीं माना जा रहा है। प्रशांत किशोर का मुकाबला बिहार में आज देखिए कि आज के युवा नेताओं से होने जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोक नायक जयप्रकाश नारायण के शिष्यों में रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव अब नहीं रहे। लालू यादव और नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो लालू यादव और नीतीश कुमार अब दोनों ही कहीं ना कहीं बुजुर्ग हो चुके हैं। ऐसे में अब आरजेडी का नेतृत्व तेजस्वी के पास है, तो वहीं चिराग पासवान, रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद से ही जो उनके बेटे हैं चिराग पासवान, वो देखिए कि अपने पिता की विरासत संभालते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी पासवान वोटों के बल पर ही वो राजनीति कर रहे हैं। नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार की जहां तक बात है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बस राजनीतिक सर्वाइवल में ही अपने को बिजी रखते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने खुद अपना अंतिम चुनाव कह करके जनता से वोट मांगा था। ये अलग बात है कि कुर्सी का मोह छुड़ाए भी नहीं छूट रहा उनसे, बार बार कभी इधर कभी उधर हो जा रहे हैं। रही बात बीजेपी की, तो बिहार में बीजेपी अपने दम पर दिखाई नहीं पड़ती है। बिहार बीजेपी के कदावर लीडर सुशील मोदी अब नहीं रहे। बिहार बीजेपी अभी भी इस लायक नेतृत्व नहीं ढूंढ सका है जो अपने बल पर बिहार में पार्टी को चुनाव जिता सके। यही कारण है कि नीतीश कुमार के सहारे पार्टी कदम ताल कर रही है। यही कारण है कि जब भी नीतीश पलटी मारते हैं बीजेपी हंस करके स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से अपने लिए एक अदद लीडर की तलाश कर रही है। वैसे तो बिहार बीजेपी में नेताओं की कमी नहीं है, पर एक भी ऐसा लीडर फिलहाल दिखाई नहीं पड़ता है जो ये कह सके कि उनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव में बिना किसी दूसरी पार्टी के सहयोग के चुनाव जीता जा सकता है। सुशील कुमार मोदी की अगर हम बात करें तो सुशील कुमार मोदी बहुत दिनों तक बिहार बीजेपी की कमान अपने हाथ में रखे हुए थे। उसके बाद केंद्रीय मंत्री बनने वाले अश्विनी चौबे, रविशंकर प्रसाद जैसे कई नाम हैं जो बीजेपी के बड़े चेहरे के रूप में सामने आते हैं, पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा। अब फिलहाल 2 डिप्टी सीएम कार्यरत हैं, पर दोनों के साथ ही बीजेपी लंबी पारी खेलने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही। उसका जीता जागता एग्जाम्पल जो है, उदाहरण जो है, आप सम्राट चौधरी को देख लीजिए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अध्यक्ष पद ले लिया गया। दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के साथ भी थोड़ा गड़बड़ कहीं ना कहीं नजर आता है। माना जा रहा है कि यही अभाव प्रशांत किशोर की जनसुराज के लिए बिहार में आधार तैयार कर सकता है। इसके अलावा दूसरी चर्चा जाति को लेकर के हो रही है कि जातिवाद के विरोध के नाम पर जातियों का सुनियोजित इस्तेमाल किस तरह से प्रशांत किशोर कर रहे हैं वो समझिए। आमतौर पर बिहार की सभी पार्टियां किसी खास जाति और धर्म से जुड़ी हुई है, वो चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो या फिर वीआईपी हो, लोजपा हो या कोई और पार्टी। इन सभी दलों का आधार कोई ना कोई जाति है। आम आदमी पार्टी की तरह प्रशांत किशोर भी जनसुराज को किसी खास जाति या धर्म के नाम पर वोट ना मांगने की बात करते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सावधानी से वो अपनी पार्टी के झंडे में गांधी के साथ अंबेडकर को फिट कर देते हैं। आईआईटी और आईएफएस के नाम पर अपनी पार्टी के पहले अध्यक्ष का चयन करते हैं और उसके बाद उन्हें दलित भी बता देते हैं लोगों के सामने। मुस्लिम समुदाय के लिए खास संख्या टिकटों के लिए निर्धारित करते हैं, लेकिन कहने से बचते हैं, मतलब बहुत सावधानी से। जातिवाद
और संप्रदायवाद का विरोध करते हुए जातीय और धर्म का इस्तेमाल भी पीके यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ खास पहलू हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि पीके अपनी जमीन बिहार में मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, पीके ने पार्टी बनाते के साथ ही ये भी ऐलान किया है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन ये दावा करने वाले पीके अब एक नेता बन चुके हैं। ऐसे में नेता वाले सारे फॉर्मूले जो हैं अब उन पर भी लागू होते हैं। अब वो लाख बोले कि पार्टी बनाने का उनका उद्देश्य कुर्सी नहीं है, फिर भी यही माना जाएगा कि नेता कभी भी अपनी बात से पलट सकते हैं। हालांकि इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के लिए जीतना बिहार कितना आसान होगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।